उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आज यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई, काफ़ी अहम प्रस्ताव रखे गए। अयोध्या को लेकर भी बहुत प्रस्ताव आए हैं। हनुमानगढ़ी में इस वक्त आप मौजूद हैं, दर्शन करने आए हैं। कैसा रहा अनुभव आपका आज? यह आज बहुत ही आनंद की सुखानुभूत हो रही है। यह एक ऐतिहासिक क्षण रहा है आज अयोध्या के लिए, जब एकादशी के दिन और प्राचीन तीर्थ अयोध्या में जहां भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि है और उस स्थान पर आज स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट यहां पर हुई है। तो यह एक ऐतिहासिक क्षण है और आज यहाँ पर अयोध्या के विकास की दृष्टि से मंत्रिपरिषद ने 5 प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसमें एक तो जल विकास प्राधिकरण के योजना स्वीकृत हुई है, जिसके माध्यम से भगवान श्री राम लला की अयोध्या से लेकर के और बलिया होते हुए हल्दिया तक जो है वो जल मार्ग के लिए वाटरवेज की सुविधा उसके माध्यम से प्राप्त होगी और राज्य के अन्य नदियों को भी इस तरीके की सुविधा मिले, इसकी एक व्यवस्था उसके भीतर हुई है। दूसरा, अयोध्या तीर्थ विकास बोर्ड के गठन का एक निर्णय हुआ है कि यहाँ पर जितने भी प्राचीन हमारे मंदिर हैं और माँ सरजू के किनारे विभिन्न प्रकार के मेले आदि हमेशा वर्ष भर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन होते हैं, तो उनका समन्वय बन सके और विकास हो सके, उस दृष्टि से यह एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। और इसी तरीके से प्राचीन मंदिरों के शोध के लिए और उन पर अध्ययन के लिए जो उनका पुरातत्व और आर्किटेक्ट है, उसके लिए एक शोध केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र बनाए जाने की उस पर जो है वो यहाँ एक उसका निर्णय हुआ है। तो चौथा निर्णय जो है वो भगवान श्री राम के जन्म पर और विभिन्न जो रामायण की अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो राम कथा होती हैं, आज वाल्मीकि जी से लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी तक, राधे श्याम जी तक अनेक रामायण हैं, तो उन और आज विदेशों में भी रामलीलाएं होती हैं, तो उस दृष्टि से जो है वो एक शोध केंद्र स्थापित किए जाने का फैसला हुआ है। और यह जो मकर संक्रांति, बसंत पंचमी जैसे त्यौहार और रामनवमी के अवसर पर जो अयोध्या में मेले लगते हैं, तो उनको राज्य मेला घोषित किए जाने का निर्णय हुआ है। तो उसके माध्यम से जो मेले आयोजित होंगे, अभी तक स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रशासन और यहाँ के निवासियों के संस्थाओं के द्वारा होता रहा है, तो उसमें राज्य की ओर से भी एक बड़ी धनराशि दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ की व्यवस्था को अयोध्या के गरिमा के अनुरूप उन मेलों का आयोजन हो सके, जिसमें करोड़ों लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं, तो उनको सुविधा मिल सके। संत खुश है, संत समाज यहाँ का आज की कैबिनेट से? संत समाज खुश है आज की कैबिनेट से? हाँ, बहुत ही प्रसन्न है कि जिस 500 वर्षों तक हम लोगों के पूर्वजों ने संघर्ष किया, जिस रामलला के स्थापना के लिए और भव्य मंदिर निर्माण की दृष्टि से, आज उनका सपना जो है वो पूरा हो रहा है, वो संकल्प पूरा हो रहा है। जब हम लोग ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे, तो वो लगता था कैसे ये संकल्प पूरा होगा, लेकिन आज हम अपनी आँखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से आज ये भव्य और दिव्य अयोध्या का विकास हो रहा है। और आज जो अयोध्या के भीतर 33,000 करोड़ रुपए की, 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाएं, विभिन्न विकास की योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, उनका भी मंत्रिमंडल के सामने जो है, मंत्रिपरिषद के सामने उसका भी एक प्रेजेंटेशन हुआ है और उसको सबको ये जानकारी लगी है कि किन किन प्रकार की योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत। सूर्य प्रताप शाही जी ने बहुत ही सारी बातें कही और बताया कि यहाँ का संत समाज भी बेहद खुश है और कैबिनेट की बैठक में अयोध्या को लेकर कई प्रस्ताव पेश किए गए, उससे अयोध्या के लोग भी खासा प्रसन्न हैं। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।